हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। मैं हूं दीपंकर और आप लोग देख रहे हैं मैक रिएक्शन। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं और एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं। और आज का वीडियो का जो टॉपिक है, आज का वीडियो का जो टाइटल है वो है मिशन गगनयान की उड़ान हुई सक्सेस। तो दोस्तों, वीडियो देख लेते हैं, वीडियो के बीच बीच में रिएक्शन देते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपनी आंखों के सामने आप घटते हुए देख रहे हो। दरअसल ये भारत का मिशन गगनयान है, जिसका टेस्ट अब से कुछ ही मिनटों पहले अंजाम दिया गया है। और आप सभी लोगों को जानकर ये बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि इसरो ने अभी अभी ये ऐलान किया है कि ये टेस्ट सफल हो चुका है। इसने सारे पैरामीटर्स अचीव कर लिए हैं। जो जो टारगेट इसे दिए गए थे वो भी इसने सफलतापूर्वक अंजाम दिए हैं। और इतना ही नहीं, इस टेस्ट के सफल होने के साथ ही भारत ऐसा अनोखा देश बन गया है किस किसने जिसने लाइव क्रू देखा मॉड्यूल का है? पहला टेस्ट किया हो और वो पहली बार में सफल हो गया हो। यहां तक कि जो इलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, उनका भी एक क्रू मॉड्यूल था जिसका नाम था ड्रैगन। तो वो भी पहली बार में सफल नहीं हो पाया था, लेकिन हमने ये कर दिखाया है। और इस वीडियो में आगे मैं आपको वो सारी वीडियो दिखाऊंगा जो इस टेस्ट से निकल कर आई है, जो इसरो ने जारी करी है। साथ ही इस टेस्ट के बारे में सारी जानकारी दूंगा, वो भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि मिशन गगनयान का मकसद क्या है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि इसका मकसद है कि भारत अपने खुद के दम पर पहली बार अंतरिक्ष में एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजे, बिना किसी विदेशी मदद के। यह मिशन गगनयान का मकसद है। और भारत ने टारगेट रखा है कि आने वाले 1.5 साल के अंदर, यानी कि 2025 तक ही भारत इस कारनामे को अंजाम दे। इसी को लेकर आज भारत ने मिशन गगनयान का पहला क्रू मॉड्यूल टेस्ट किया। हालांकि फोटो में देखकर आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि जो नीचे रॉकेट है ये तो बहुत पतला सा है, बहुत छोटा है, और ऊपर जो मॉड्यूल लगाया गया है इसके ऊपर वो बहुत बड़ा है। ऐसे में आपको ये थोड़ा अजीब लगा होगा, हाँ, लेकिन मैं आपको अजीब तो लग समझाता रहा है हूँ देखने ऐसा में। क्यों। दरअसल आज जो टेस्ट किया गया वो पूरे मिशन गगनयान का नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्रू मॉड्यूल का था। इसमें हमारा मकसद ये था कि क्रू मॉड्यूल को कम से कम 17 किलोमीटर ऊपर तक पहुंचाया जाए। फिर वहां से जो नीचे का रॉकेट है, पतला हिस्सा, ये अलग हो जाएगा। और जो ये क्रू मॉड्यूल है ये धरती पर फ्री फॉल तरीके से गिरेगा, लेकिन गिरने से पहले इसके पैराशूट रिलीज होंगे अलग अलग। जी हाँ, एक पैराशूट नहीं होता इसमें, 3 से लेकर 4 अलग स्टेज होती हैं पैराशूट की, जो समय समय पर इससे अलग होती रहती हैं और बाकी की पैराशूट निकलती रहती हैं। खैर, उसके बाद पैराशूट की मदद से ये पानी के अंदर लैंड करेगा, जहां पर हमारी नौसेना इसे रिकवर करेगी। और ये टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सबसे पहले इसे ही किया गया है। दरअसल जो ये क्रू मॉड्यूल है इसका काम होता है, अंतरिक्ष यात्री इसमें बैठकर अंतरिक्ष में जाएंगे और फिर इसी की मदद से अंतरिक्ष से धरती पर आएंगे। ऐसे में इसका काम है कि अंतरिक्ष यात्रियों को सेफ रखना। जब आप धरती पर वापस आ रहे होते हैं तो हवा में या फिर एटमॉस्फेयर के घर्षण की वजह से इतनी भयानक गर्मी पैदा होती है कि अंतरिक्ष यात्री बैठे बैठे जल जाएंगे। ऐसे में उन्हें आग से बचाना, किसी भी प्रकार की चोट या किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाए रखना, और इसीलिए इसका टेस्ट इतना ज्यादा क्रूशल था। और जैसा कि आप स्क्रीन पर इस वीडियो में देख सकते हैं, जो हमारा क्रू मॉड्यूल है, जब उसे 17 किलोमीटर ऊपर से रिलीज किया गया तो उससे अलग अलग पैराशूट निकले, जिसकी मदद से वो धीरे धीरे नीचे आया। फिर उसके बाद वो आसानी से समुद्र में लैंड हुआ, जहां पर हमारी एक टीम मौजूद थी जिसने उसे सक्सेसफुली रिकवर कर लिया। और इसके बाद इसरो ने आधिकारिक बयान जारी करके ये भी बताया कि ये टेस्ट पूरी तरीके से सफल रहा। जो जो हमने चीजें चाही थी वो सब कुछ सफलतापूर्वक अंजाम दी गई है। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि इसके बाद एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये बात अब लगभग तय मानकर चलिए कि 1.5 सालों के अंदर हम अपने बल पर, अपने दम पर अपना खुद का अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजेंगे। और इसी के साथ भारत एक स्पेशल क्लब में भी शामिल हो जाएगा। जी हां, अब तक धरती पर सिर्फ 3 ऐसे देश हैं जो अपने बल पर अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेज सकते हाँ। हैं। अमेरिका, दूसरा है रूस और तीसरा है चीन। इनके बाद भारत दुनिया का चौथा इकलौता ऐसा देश बन जाएगा जिसने ये कामयाबी हासिल करी हो, और वो भी सबसे कम कीमत में। और इसीलिए दुनिया एक बार फिर से चौंकने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि इसी के साथ भारत स्पेस इंडस्ट्री को भी एक नई राह देगा। भारत स्पेस एक्स, जो इलोन मस्क की कंपनी है, इसके अलावा वर्जिन गैलेक्टिक है, अन्य जो दुनिया भर की स्पेस कंपनियां हैं, वो कई कई करोड़ रुपए लेकर आपको अंतरिक्ष में भेजती हैं।
भारत वही काम बहुत ही कम पैसों में करेगा और इसीलिए जो स्पेस टूरिज्म है उसमें भारत सबसे आगे निकल जाएगा। और इसीलिए आने वाला 1.5 साल भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है। हालांकि हमें कुछ और टेस्ट अभी और करने होंगे, तभी हम इसे पूरी तरीके से सफल कहेंगे। लेकिन पहला टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा गड़बड़ियां पहले टेस्ट के दौरान ही होती हैं। लेकिन आप जैसा कि जानते ही हैं कि भारतीय वैज्ञानिक कोई भी टेस्ट, कोई भी ट्रायल तभी करते हैं जब वो 100% श्योर होगी ये सफल होगा ही ये भी होगा। सफल हो जाएगा, इसीलिए चूक क्योंकि की यहाँ इंडिया पर का जो बिल्कुल भी संभावना नहीं साइंटिस्ट लगती जिसमें और हाथ आने देते वाले हैं वो टेस्ट सब भी सफल सक्सेसफुल हो ही होते ही जाएंगे। और रहेगा। हम 2025 में अपना खुद का अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रवाना करेंगे और सफलतापूर्वक। तो दोस्तों वीडियो तो यहीं पे खत्म। फाइनली जो टेस्ट हुआ था आज वो तो सक्सेसफुल हो गया और मैं उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे और भी जितना टेस्ट बाकी है वो भी सक्सेसफुल हो जाएगा। ये जो टेस्ट हुआ है और इस टेस्ट में जो इंडिया सफल हो चुका है, बहुत सारे देश है ठीक है, उनका तो बहुत ही चल रहा होगा, फट भी रहा होगा। एक दिन ऐसा था, कुछ देश था ठीक है, वो हमारा जो इसरो है, इसरो को लेकर बहुत ही क्रिटिसिज्म करता है। इवन की कार्टून है ना, वो कार्टून भी बनाया। तो आज ये जो टेस्ट सक्सेसफुल हुआ वो देख तो रहे होंगे, उनका बहुत चल रहा होगा ठीक है, मगर कुछ कर नहीं सकते ना भाई। आप कितने क्रिटिसिज्म करोगे? जो देश हम लोगों को, हमारे इसरो को क्रिटिसिज्म करते थे ना, आज उनके द्वारा ही कुछ भी नहीं हो रहा है। ये इसरो है ठीक है, सबसे लो और कम बजट में इतना बड़ा बड़ा कारनामा करके दिखाता है, दूसरे देश सोचते ही रह जाते हैं भाई इसने किया है तो कैसे किया। ये है इंडिया का पावर, ये है इंडियन साइंटिस्ट का पावर। ऐसे से तो सब कुछ हो जाता है ठीक है। आप लोगों के पास पैसा है, आप लोग बहुत सारा पैसा खर्च करते हो, अपना कुछ भी जो भी मिशन हो आप लोग लॉन्च करते हो, क्या फ़ायदा है? कोई भी फायदा नहीं है ठीक है। आपने इतना सारा पैसा खर्च किया और अपना मिशन को लॉन्च किया, और उसी मिशन को हम थोड़ा, हमारा जो इसरो है बहुत ही चीप पैसों में सक्सेसफुल कर रहा है। तो कुछ तो सीख लो भाई। आप लोग तो पहले हम लोग को ज्ञान देते थे ना, तो वो ज्ञान देने का समय ख़त्म हो गया। अगर आप लोगों को कुछ ज्ञान लेना है तो आइए हमारे इसरो के साइंटिस्ट के पास से थोड़ा ज्ञान लेकर जाइए ठीक है। और अमेरिका, रशिया और चीन के बाद इंडिया 4 नंबर देश बन जाएगा ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग इसी तरह का और भी नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।